गो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कराची सदर के अंदर हम लोग मौजूद हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं गुल प्लाज़ा इसको कहा जाता था, जिसमें पिछले कोई 20 घंटों से आग की लपेट में है। तकरीबन 1000 दुकानों के ऊपर मुश्तमिल ये प्लाज़ा था, जिसके अंदर अभी भी बड़ी तादाद के अंदर पब्लिक जो थी, जो अपना परचेजिंग के लिए आए हुए थे, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द सब शामिल थे। अभी भी कई अमवात हो चुकी हैं पिछले 20 घंटों के अंदर। ये आप देख सकते हैं मेरे अकब में रेस्क्यू 1122 इनके लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर पब्लिक भी इस वक्त खड़ी है और आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ फवाद भी हैं, इनसे पूछेंगे कि ऐसी सेफ्टी जो ख़ास तौर पे इन जगहों पे होनी चाहिए, जिस तरह ये गुल प्लाज़ा था या कराची में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 24 मंजिल 20 मंजिल इस तरह, उनके अंदर फवाद भाई मुझे बताएं जो एसोसिएशन होती है वो पैसे तो लोगों से ले रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो सेफ्टी टूल्स होते हैं, ख़ास तौर पे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फिर उसमें कई केमिकल्स होते हैं, वो क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता इन बिल्डिंग्स के अंदर? कि इस तरह की जो अमवात होती हैं, जो असात ख़ास तौर पे कराची में होती हैं, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं कवर किया जाता? अच्छा, मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदाई शेर से करूँगा कि यहाँ शेरों को आज़ादी है, आज़ादी के पाबंद रहें, जिसको चाहें चीरे फाड़े, खाएं पिए आनंद रहें। यहाँ सांपों को आज़ादी है हर हंसते घर में बसने की, तन में जिनके जहर है और आदत भी है डसने की। ये जो गुल प्लाज़ा पिछले 22 घंटे से आग में नहा रहा है और यहाँ फायर ब्रिगेड इसको बुझाने में लगा है। मैं पूछता हूँ, कहाँ है सिंध हुकूमत, कहाँ है वो मेयर और कहाँ है वो इंतज़ामिया जो इसको बुझाने की जिम्मेदार थी? आपने फायर ब्रिगेड मंगा दिया, आपने स्नार्कल मंगा दिया, दुनिया तहकीक करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपके पास केमिकल नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो भी किस हद तक काम करेगा? वो एक जवान ने अपनी जान दे के शहादत के रुतबे पे फाइज हो गया। इसके अंदर 1100-1200 दुकानें हैं, 22 घंटे इस आग को हो गए और आप बुझाने के लिए आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। आप सिर्फ शहर कराची पे एक नाक की सूरत में मुसल्लत हैं, जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं और यहाँ का रेवेन्यू खा रहे हैं। आप कब तक खाएंगे? 17 साल हो गए आपको कराची के अंदर इक़्तिदार में। आपने 2022 में या 23 में जो आग लगी थी उसके ऊपर आपने एक सेफ्टी एक्ट बनाया था, कहाँ गया वो सेफ्टी एक्ट? आपने उसके लिए एक ऑडिट कमेटी बनाई थी, ये ऑडिटिंग की है उसने, ये ऑडिटिंग की है। आप यहाँ से वहाँ तक चले जाएं, यहाँ पे जितने तजारती मराकिज़ हैं, आप उसकी सिर्फ जो इलेक्ट्रिक की लाइनों को देख लें, ये चलते फिरते बम है। रात को कोई कंपनी का, कोई दुकान का मालिक सोएगा और समझेगा मैं मालिक हूँ, मैं तो हीरो हूँ, लेकिन रात को यहाँ आग लगेगी और अगली सुबह वो ज़ीरो होगा। गुल प्लाज़ा को क्या रहूँ, मिलीनियम माल के मार्केट को क्या मैं रहूँ और आयशा मंजिल की मार्केट को मैं क्या रहूँ? हर रोज़, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते, हर महीने हम किसी साने का वेट करते हैं। हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। सिंध हुकूमत ने इदारों को करप्शन की अमाजगा बना लिया है। आप पैसे लेते हैं और काम को कागज़ के अंदर निपटा देते हैं। 17 साल के अंदर आपने कोई फायर सेफ्टी का सिस्टम नहीं बना सके। हाँ, आप बिल्डिंग बना लेते हैं। अभी आप कोई भी बिल्डिंग लें, 4 मंजिला की इजाज़त होगी, वहाँ पे 8-8, 10-10 मंजिला आप बना देते हैं। कैसे बन जाती है? कहाँ होती है SBC है? कहाँ होते हैं आपके गवर्नमेंट के इदारे? कहाँ होता है वज़ीर बल्दियात? कहाँ होते हैं आपके इदारे? आपने हर जगह इदारे बनाए, लेकिन हर इदारा करप्शन की आमाजगा है। इसलिए मैं कहता हूँ, पीपल्स पार्टी इस शहर पर, इस सूबे पर नासूर की सूरत में मुसल्लत है। जब तक पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी के क़यादत से और सिंध से इन लुटेरों से नहीं छुटाया जाएगा, ये शहर न तरक्की कर सकता है, ना कि यहाँ के बच्चे कभी गटर में गिर के मरते हैं। यहाँ के बच्चे गटर में गिर के मरते हैं, लोग डंबर के नीचे कुचल के मरते हैं। आप जो है वो ई चालान नाफिज करते हैं। इसके लिए क्या बनाया आपने एक्ट बनाया, आप उसके ऊपर अमल दरामदी नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? आप माल बनाते हैं, सिस्टम के नाम पे शहर में कब्जागिरों को मुसल्लत करते हैं। कैसे मुसल्लत करते हैं? आपने अभी हाजिम मंगोर को सदर का इलाका दिया क्लियर करने के लिए। गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत होती है, वो अपनी चीज़ को, अपनी रिट को कायम कर सकती है।
उसने करके दिखाई ना, तो यहाँ क्यों नहीं किया आपने? आप हर रोज़ एक नए सानेहा का वेट करते हैं। मैं शर्म दिलाना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब को, मैं शर्म दिलाना चाहता हूँ मेयर मुर्तज़ा वाब साहब को, मैं शर्म दिलाना चाहता हूँ इस मुल्क के अरबाब इख्तियार को, और मैं शर्म दिलाना चाहता हूँ जरदारी को, मैं शर्म दिलाना चाहता हूँ फरियाल तालपुर को और शर्जील इनाम मेमन को। आप ये क्या कर रहे हैं इस शहर के साथ? मेरे बच्चों को, मेरी माँओं को, मेरे बूढ़ों को, मेरे नौजवानों को आग में झुलसा रहे हैं, कहीं गटर में डुबा रहे हैं, कहीं डंपर के नीचे कुचला रहे हैं। आपसे जो है शारा भुट्टो ढह जाती है, आपकी शारा भुट्टो ढह जाती है। क्यों? करप्शन की वजह से ढह जाती है। आप जो है हब के नाल बनाते हैं, वो बह जाती है। क्यों? करप्शन की वजह से बह जाती है। आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को कार्रवाई को अमली जामा नहीं पहुँचाते। क्यों नहीं पहुँचाते? वहाँ आपके लोग करप्शन लेते हैं और जरदारी हाउस, बिलावल हाउस में माल पहुँचाते हैं। सही है, जब तक इन लोगों से हमारी जान नहीं छूटेगी, एल कराची को जागना होगा। एल कराची को, यहाँ के बूढ़ों, बच्चों, जवानों को, साफ़ी हजरात को, मीडिया पर्सन को, सबको जागना होगा। क्यों? आज इनकी बारी थी, कल हमारी बारी होगी। रोज़ कोई गटर में, ढक्कन में गिर के मर रहा है, कोई डंपर के नीचे मर रहा है। हुकूमत किधर है? कोई एहसास? यहाँ आएंगे तो बयान दागेंगे और चले जाएंगे। जिसका लाडला लुट गया, जिनका मार बिक गया, कहाँ जाएगा? अभी पता है एक काम ये और करेंगे, एक काम ये करेंगे, बिल्डिंगों की सेफ्टी के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे। यही काम किया ना उन्होंने। हर चीज़, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के लिए 1.6 अरब डॉलर, जो कि 450 अरब रुपए बनते हैं, आपने लोन लिया। लोन कौन वापस करेगा? कराची का शहर है, आप और मैं वापस करेंगे। आपने क्या गटरों पर ढक्कन लगा दिए? आपने कौन सी लाइनें बिछा दी? कुछ नहीं किया। आप इसके लिए भी कोई वर्ल्ड बैंक, कोई ADB से बोलेंगे कि हम जो है इसकी सेफ्टी का कोई निज़ाम बनाना चाहते हैं, हमें लोन दो, और वो भी पैसे आप खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके तन में जहर है और आप अहले कराची को डसने के लिए यहाँ पे मुसल्लत हैं। मैं अरबाब इख्तियार में भी आर्मी चीफ से एक मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों को हम पर मुसल्लत किया है आपने। गुज़िश्ता 17 सालों में हमें डस डस के कब्रों में पहुंचा दिया है। शुक्रिया।